अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ईट्स बाय हया। आज मैं आप लोग के लिए शादियों वाले मुतंजन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को ट्राई करते हुए आप मुतंजन बनाना सीख सकते हैं और घर पे बना सकते हैं। तो रेसिपी आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, एंड तक देखनी है। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से वीडियो की तरफ चलें। मुतंजन तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने शैला राइस लिए हैं हाफ़ केजी। इसको 2 घंटे पहले वॉश करके भिगो के रख दिया था। तो आपने शैला राइस हमेशा भिगो के फिर यूज़ करना है, इससे इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आता है। नेक्स्ट आपने एक पॉट लेना है, उसमें 2 से 3 जग पानी ऐड कर देना है और बॉयल होने तक इसको पकाना है। कोई सॉल्ट ऑयल कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसको ऐसे ही कुक करेंगे। ऐसे ही पानी में बॉयल आ जाए आपने इसमें राइस ऐड कर देने हैं जो हमने 2 घंटे पहले भिगो के रखे हुए थे। फिर आपने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देना है। ये ना हो कोई भी राइस आपस में चिपके हुए हो और वो अच्छे कुक ना हो। मुतंजन तैयार करने के लिए राइस हमेशा 70% कुक करना है, हमने कभी भी इसे फुल डन नहीं करना। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ, तो आप लोग मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आप आसानी से सबसे पहले देख सकें। रेसिपीज़ पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करें और उन लोगों को तो लाजमी शेयर करें जिनसे आप चाहते हैं कि वो आपको मज़ेदार से खाने बना के खिलाएं। जैसे ही राइस 70% कुक हो जाएंगे मैं स्ट्रेन करके इसे साइड पर रख लूँगी। अगेन आप लोगों ने एक पॉट लेना है, उसमें 1/4 कप यानी 4 टेबल स्पून घी के ऐड करना है। ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है इस रेसिपी में, आखिर नवाबों वाली डिश जो है तो इसमें घी यूज़ करेंगे हम। और लो फ्लेम पे घी को गर्म होने तक पकाएंगे। जैसे घी हमारी गर्म हो जाएगी, 3 इलायची और 4 से 5 लौंग ऐड किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, इससे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने वाली है मुतंजन में। इसके बाद कुछ मेवे शेवे की बारी आती है, तो यहाँ पे मैं किशमिश, खोपरा और बादाम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने फेवरेट कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसको भी हमने लो फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जल जाएंगे, आप बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएंगे और सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करना है और इस वक्त इतने मज़ेदार से खुशबू आ रही है, आप बिलीव नहीं कर सकते। अब इसके बाद मैं ऊपर से 1 कप मिल्क ऐड करूँगी। फुल फैट मिल्क है, मैंने लो फैट मिल्क यूज़ नहीं किया इसमें। फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और बॉयल आने तक पकाना है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है फ्रेंड्स, लास्ट में ट्राई करना। बहुत ही मज़ेदार मुतंजन तैयार होते हैं इस रेसिपी से। उसके बाद अब शुगर ऐड करेंगे हम इस पॉइंट में। यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है। हमारे घर में थोड़ा कम मीठा खाया जाता है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा शुगर ले लेना। इस पॉइंट पे हम फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इसको मेल्ट होने तक पकाएंगे। इतनी देर पकाना है कि दूध और चीनी आपस में मिक्स हो जाए अच्छे से और चीनी के दाने हमें नज़र ना आए। जैसे ही चीनी और दूध आपस में मिक्स हो जाएंगे तो हमने इसमें राइस ऐड कर देना है जो हमने बॉईल करके स्टीम करके रखे हुए थे। उन सबको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दूंगी और अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है फ्रेंड्स। अगेन कह रही हूँ, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इसी तरह और भी मज़ेदार से रेसिपीज़ आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सजेस्ट करें नेक्स्ट रेसिपी स्वीट डिश होनी चाहिए या कुछ स्पाइसी होना चाहिए। अब इसे दम पे हमने रख देना है 20 मिनट्स के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। जितना भी इसमें मिल्क है और शुगर है वो बिल्कुल चावलों के अंदर रच बस जाएं, तो उसके लिए 20 मिनट्स आपने वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चावलों में बहुत अच्छी तरीके से दम हो चुका है। अब यहाँ पे फूड कलर ऐड करूँगी क्योंकि वाटर सारा एब्जॉर्ब हो गया है राइस में, तो इस पॉइंट पे फूड कलर ऐड करना है। यहाँ पे मैं रेड और ग्रीन फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। आपको ऑरेंज फूड कलर पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे फूड कलर डालने से जितना फूड कलर है वो पूरे चावलों में मिक्स नहीं होगा, वो जिस साइड हम डाल रहे हैं बस उधर उधर ही रहेगा। इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पे मैं अशरफियाँ ऐड कर रही हूँ। इसको मेरे ख़्याल से मुरब्बा भी कहते हैं। ये भी रेड और ग्रीन कलर में मैंने ऐड किया है, तो आप लोग भी लाजमी ऐड करना है। बिल्कुल शादियों वाला लुक और टेस्ट आती है इससे। ये सब ऐड कर लेने के बाद अब 10 मिनट अगेन आपने दम पे रखना है। लिड को मैं बंद कर दूंगी और 10 मिनट तक दम पे रख दूंगी इसे, ताकि जो फूड कलर ऐड किया है उसका वाटर भी सारा एब्जॉर्ब हो जाए राइस में। 10 मिनट के बाद यहाँ पे मैं लिड ओपन करने लगी हूँ, तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितने मज़ेदार सा मुतंजन रेडी हो गया है। मेरे प्यारे प्यारे से फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई है, अभी एक सीक्रेट बाकी है, तो वो सीक्रेट तक आपने रेसिपी देखनी है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं खोया ऐड करने लगी हूँ। खोया से बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप किसी शादी की टेबल में बैठे हैं और मुतंजन आपके सामने ला के रखा है किसी ने। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनी है, तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है।
अपना फ़ीडबैक मुझे लाज़मी देना है। तो आप लोगों ने अभी तक मुझे बताया नहीं कि रेसिपी नेक्स्ट कौन सी होनी चाहिए, स्पाइसी होनी चाहिए या कुछ मीठा होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। इसको जल्दी से मिक्स करते हैं। तो इसको बहुत ही एहतियात के साथ आपने मिक्स करना है, क्योंकि चावल अभी अभी रेडी हुए हैं और आप देख सकते हैं कितने खिले खिले और मज़ेदार से चावल बन के तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे मैं मिक्सिंग अच्छे से कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि एक एक राइस बिल्कुल अलग अलग और खिले खिले से पके हैं। तो ये रेसिपी आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। इसके हर दाने में मिठास, हर दाने में खुशबू बराबर है। तो रेसिपी ट्राई करना, अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना। तो जल्दी से फाइनल लुक की तरफ चलें और ये देखें मज़ेदार से मुतंजन मैंने डिश आउट कर लिए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। आप लोग ट्राई करना, अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अब एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।